नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देहरादून स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वह है गंगा नदी तंत्र के बारे में। गंगा नदी तंत्र को हम पूरी क्लास मैप में समझेंगे, एनिमेशन के माध्यम से समझेंगे और इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं वह भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, गंगा नदी तंत्र के बाद हम जो सिंधु नदी तंत्र है, फिर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, इसके अलावा जो कावेरी कृष्णा गोदावरी जो नदी तंत्र है वह भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम नदी तंत्र को एनिमेशन के माध्यम से समझेंगे ही, लेकिन इसके अलावा भी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं वह भी हम डिस्कस करते हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। स्वागत है आप सभी का देहरादून स्टडी पॉइंट पर। तो पहला फैक्ट है दोस्तों यहाँ पे कि गंगा नदी भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। भारत में बहने वाली, देखिए ब्रह्मपुत्र नदी की जब हम बात करते हैं वो लंबी नदी जरूर है, लेकिन उसका जो 70% भाग है वो भारत से बाहर है, इसलिए वो भारत में सबसे लंबी नदी नहीं होगी। दूसरा फैक्ट है दोस्तों यहाँ पे कि गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, थोड़ा बहुत झारखंड और फिर पश्चिम बंगाल, उसके बाद बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। देखिए दोस्तों, यह फैक्ट एसएससी और जो रेलवे है बार बार पूछ लेते हैं। जैसे गंगा नदी की स्वच्छता के लिए, उसके संरक्षण के लिए गंगा एक्शन प्लान जो लाया गया था वो सर्वप्रथम जून 1985 में लाया गया था और इसके तहत उस समय 3 राज्यों को शामिल किया गया था। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, फिर बिहार और फिर तीसरा पश्चिम बंगाल। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज यह भी है कि उस समय ना तो उत्तराखंड राज्य बना था, ना ही उस समय झारखंड राज्य बना था, तो उस समय 3 राज्यों को शामिल किया गया था। अगला फैक्ट दोस्तों यहाँ पे यह है कि जो राष्ट्रीय नदी गंगा बेसिन प्राधिकरण है, यानी जो गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण है, यानी नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, इसका गठन वर्ष 2009 में किया गया था। जो नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी है, इसका गठन वर्ष 2009 में किया गया था। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें, जो काफी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है वह यह है कि 4 नवंबर 2008 को मनमोहन सिंह जी के द्वारा या उनकी कैबिनेट के द्वारा जो गंगा नदी है उसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। कब किया गया था? 4 नवंबर 2008 को। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो नमामि गंगे परियोजना है, इसकी शुरुआत 2014 में हुई थी। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे उसके बाद वो न्यूयॉर्क गए थे, तो वहां से उन्होंने गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत की घोषणा की थी। फिर इसके अलावा एक लास्ट फैक्ट यहाँ पे यह है कि जो राष्ट्रीय गंगा परिषद है, यानी नेशनल गंगा काउंसिल, इसका गठन 2016 में किया गया था और इसके जो अध्यक्ष होते हैं, जो चेयरमैन होते हैं, वह कौन होते हैं? वह प्रधानमंत्री ही होते हैं। दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड से हैं तो एक प्रश्न आपको यहां पे पूछना चाहूंगा कमेंट बॉक्स के लिए कि नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत उत्तराखंड में कब से हुई थी और यह कहां से हुई थी? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अब हम गंगा नदी तंत्र को मैप में समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो हम गंगा नदी तंत्र की बात कर रहे हैं, तो गंगा की पहली 2 प्रमुख सहायक नदियां हैं। पहली प्रमुख सहायक नदी है जिसका नाम क्या है? भागीरथी नदी, जो गौमुख नामक स्थान से निकलती है। कुछ यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो भागीरथी नदी का उद्गम होता है वो गंगोत्री से कह देते हैं, यानी जो गंगोत्री मंदिर है, गंगोत्री जो स्थान है, असल में जो भागीरथी नदी का उद्गम होता है वो गंगोत्री जो ग्लेशियर है उसका जो गोमुख पार्ट है वहां से इसका उद्गम होता है, ना कि गंगोत्री नामक स्थान से। अगर गंगोत्री नामक स्थान आए तो वह गलत होगा। फिर इसके अलावा एक नदी और है जो सतोपन ग्लेशियर से निकलती है और इस नदी का नाम क्या है? अलकनंदा नदी। और यह दोनों नदी देवप्रयाग नामक स्थान पर अपना संगम बना देती है और उसके बाद से इस नदी को हम क्या जानते हैं? गंगा नदी के नाम से जानते हैं। तो बेसिक बातें गंगा नदी से यह है। देवप्रयाग के बाद से भागीरथी और अलकनंदा नदी संयुक्त रूप से गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। दोस्तों, यहां पर हम जो भागीरथी नदी तंत्र है और अलकनंदा नदी जो तंत्र है, इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे
क्योंकि दोस्तों ये उत्तराखंड के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है और वह हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हम भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो भागीरथी नदी की बात करते हैं तो इसकी एक प्रसिद्ध सहायक नदी है जिसका नाम भिलंगनंदा नदी है। और भिलंगनंदा नदी का संगम भागीरथी से गणेश प्रयाग नामक स्थान पर होता है जो टिहरी में है। और यहीं पर प्रसिद्ध डैम बना है जिसका नाम क्या है, टिहरी डैम। देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम अलकनंदा नदी की। तो अलकनंदा नदी की प्रसिद्ध सहायक नदियों की बात करें तो सबसे पहली जो इसकी सहायक नदी है उसका नाम है सरस्वती नदी। और यह जो संगम होता है यानी सरस्वती नदी का और अलकनंदा नदी का, वह केशव प्रयाग नामक स्थान पर होता है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं जो पंच प्रयाग है, जो अक्सर पूछ लिए जाते हैं। देखिए, ऊपर से जो पहला प्रयाग है वो धौली गंगा नदी और अलकनंदा नदी के संगम पर है और इस प्रयाग का नाम है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग धौली गंगा और अलकनंदा नदी के संगम पर है। फिर थोड़ा नीचे आने पर नंदाकिनी नदी आती है और नंदाकिनी नदी की बात करें तो नंदाकिनी और अलकनंदा नदी का जो संगम होता है वो कहां पर होता है, नंद प्रयाग पर होता है। दोस्तों, थोड़ा और नीचे आने पर पिंडारी नदी आती है और पिंडारी नदी का अलकनंदा नदी से जो संगम होता है वो कर्णप्रयाग नामक स्थान पर होता है। तो ऊपर से जो तीन प्रयाग हो गए महत्वपूर्ण, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग और कर्ण प्रयाग, जो पंच प्रयागों में गिने जाते हैं। फिर इसके अलावा मंदाकिनी नदी आती है जो रुद्रप्रयाग से होकर, और यह कहां पे संगम बनाती है, रुद्रप्रयाग में ही। तो दोस्तों, यहाँ पे जो पंच प्रयाग हैं वह इस प्रकार हैं, ऊपर से नीचे की ओर विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और लास्ट में सबसे नीचे देव प्रयाग। अब दोस्तों, यहाँ पर गंगा नदी जब देवप्रयाग से नीचे उतरती है तो इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, छोटी छोटी गाड़ गदरे टाइप के, जैसे ह्यूल गाड़ हो गया, भरपूर गाड़, गुल्लर गाड़, ये छोटी छोटी इसकी सहायक नदियां हैं। लेकिन प्रसिद्ध जो सहायक नदी है इसके बाद जो गंगा नदी की, उसका नाम है दोस्तों नयार नदी। ध्यान रखना, नयार नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो दूधातोली नामक स्थान से आती है और ये ब्यास घाट नामक स्थान पर गंगा नदी से अपना संगम बना देती है। तो नयार नदी बहुत प्रसिद्ध है, जो दूधातोली के जो पठार है वहां से होकर आती है और ब्यास घाट नामक स्थान पर गंगा नदी से अपना संगम बना देती है। दोस्तों, नयार नदी काफी इंपॉर्टेंट है। एक है पश्चिमी नयार नदी और दूसरी है पूर्वी नयार नदी। तो पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार का जो संगम होता है वो सतपुली के जो बांगड़ नामक स्थान है वहां पर होता है। और दोस्तों, अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि जो सतपुली है वो किस नयार नदी के तट पर है, तो सतपुली जो आपको मिलेगा वो यहां पर मिलेगा, पूर्वी नयार के तट पर। तो यह ध्यान रखना। फिर थोड़ा नीचे आने पर जो प्रसिद्ध सहायक और नदी है वह है चंद्रभागा नदी, जो ऋषिकेश में अपना संगम बना देती है गंगा नदी से। तो ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा कि गंगा नदी से ऋषिकेश में कौन सी नदी अपना संगम बनाती है, तो कौन सी नदी है, चंद्रभागा नदी, जो टिहरी गढ़वाल से होकर गुजरती है। इसके अलावा दोस्तों, थोड़ा और नीचे आने पर सोंग नदी है, जो देहरादून के रायवाला नामक स्थान पर गंगा नदी से अपना संगम बना देती है। और फिर थोड़ा और नीचे आने पर हरिद्वार में कुछ सहायक नदियां हैं। जैसे बात करें, एक है जैसे यहाँ पे कि रतमाऊ नदी, पीली नदी, एक है कोटवाली नदी। तो यह तीन प्रसिद्ध सहायक नदियां हैं हरिद्वार में गंगा नदी की। लेकिन इससे भी जो काफी इंपॉर्टेंट है वह नदी है, उसका नाम है सोलानी नदी। ध्यान रखना दोस्तों, सोलानी नदी रुड़की से होकर गुजरती है और हरिद्वार में गंगा नदी में लास्ट में मिलती है। तो सोलानी नदी ये हो गया। तो दोस्तों, यहां तक हमने जो गंगा नदी तंत्र है उत्तराखंड में वह देखा। अब थोड़ा और बातें करते हैं, जैसे गौमुख हो गया, इसके पश्चिम में एक प्रसिद्ध ग्लेशियर है जिसका नाम है यमुनोत्री ग्लेशियर। और यमुनोत्री ग्लेशियर के यमुनोत्री कांठा नामक स्थान से यमुना नदी, जिसे हम कालिंदी नदी भी कहते हैं, उसका उद्गम होता है। और फिर इसी की एक सहायक नदी है जिसका नाम टोंस नदी है, जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में बॉर्डर बनाने का काम करती है। तो यहां तक तो हमने देख लिया। अब हरिद्वार से थोड़ा नीचे आते हैं गंगा नदी के बारे में समझने के लिए। देखिए, यह चीजें हमने अभी देखी, जो आपको अभी यहाँ पे डिस्कस कराया वो यही पार्ट है। तो यह पार्ट तो हमने डिस्कस कर लिया। अब देखिए दोस्तों, यहां से हरिद्वार से जो गंगा नदी है थोड़ा नीचे आई
और यह नदी धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ी, पश्चिम बंगाल की ओर बढ़ी। अब यहाँ पर जो यमुना नदी है यह भी नीचे आती है, और यह जो नदी है यमुना नदी प्रयागराज नामक स्थान पर गंगा नदी से अपना संगम बना देती है। देखिए, गंगा नदी के बारे में डिस्कस कर ही रहे हैं तो थोड़ा यमुना के बारे में भी देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, जो यमुना नदी है इसकी कुछ सहायक नदियां हैं जो सबसे प्रसिद्ध है, जैसे चंबल नदी जो यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और यह जो नदी है चंबल नदी, ये इटावा जो सिटी है, जो शहर है उत्तर प्रदेश का, वहां पे अपना संगम बना देती है यमुना नदी से। तो चंबल नदी ये हो गया। देखिए दोस्तों, चंबल नदी में आपको कुछ प्रसिद्ध बांध दिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम बात करते हैं, ये हमारा जो चंबल नदी है यहाँ पे कुछ डैम आपको दिखाई देंगे। जैसे कुछ हो गया, जैसे एक हो गया जैसे जवाहर सागर डैम, महात्मा गांधी सागर डैम। इसके अलावा बात करें जो राणा प्रताप सागर डैम है, वह तीनों आपको यहाँ पर मिलेंगे। और चंबल नदी से एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, वो ऐसा बनता है कि यह जो नदी है यह घड़ियाल के लिए काफी प्रसिद्ध है। यानी घड़ियाल के लिए जो काफी प्रसिद्ध नदी है वह कौन सी है? वह चंबल नदी है। घड़ियाल यानी एक मगरमच्छ की ही प्रजाति होती है, जो छोटे होते हैं मगरमच्छ से, तो उसके लिए काफी प्रसिद्ध है। और चंबल नदी में आपको 3 प्रसिद्ध डैम दिखाई देते हैं, गांधी सागर डैम, जवाहर सागर डैम और महाराणा जो प्रताप सागर जो डैम है वो इसी नदी पर है। इसके अलावा एक छोटी सहायक नदी है सिंध नदी, यानी सिंध रिवर। और जो काफी प्रसिद्ध है दोस्तों वह है बेतवा नदी, जो यमुना की ही सहायक नदी है, और यह हमीरपुर नामक स्थान पर अपना संगम बना देती है यमुना नदी से। अब देखिए दोस्तों, बेतवा नदी से भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। जैसे अभी कुछ समय पहले यूकेएसएससी ने ऐसा प्रश्न पूछा था, जो बेतवा नदी पर कौन सा डैम है? तो जो माता टीला डैम आपको दिखाई देता है वो इसी नदी पर है। इसके अलावा जो राजघाट जो डैम है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। जो राजघाट जो डैम है वह भी आपको बेतवा नदी पर मिलता है। फिर यमुना की एक और सहायक नदी है जिसका नाम क्या है? केन नदी। और यह जो नदी है केन नदी, ये यमुना नदी से बांदा नामक स्थान पर अपना संगम बना देती है। तो देखिए दोस्तों, 3 प्रमुख सहायक नदी आपने देख ली है यमुना नदी की। और दोस्तों, केन नदी की बात करें तो केन नदी से इंपॉर्टेंट प्रश्न यह बनता है, जो केन नदी है यह यहाँ पर जो एक टाइगर रिजर्व है, इसका नाम है पन्ना टाइगर रिजर्व। क्या नाम है? पन्ना टाइगर रिजर्व, जो मध्य प्रदेश में आपको दिखाई देते हैं। यह तीनों नदी मध्य प्रदेश से आती हैं। तो केन नदी की बात करें तो यह पन्ना जो टाइगर रिजर्व है इसके मध्य से होकर गुजरती है। तो इससे मध्य से होकर गुजरने वाली नदी कौन सी है? केन नदी है। और केन नदी में ही आपको दोधन जो डैम है वह आपको यहां पर मिलेगा। तो ध्यान रखना दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है दोधन डैम, जो आपको केन नदी पर मिलेगा। तो दोस्तों, ये चीजें हमने यहां पर देख ली हैं। अब हम गंगा नदी पर दोबारा आ जाते हैं। तो जब गंगा नदी हरिद्वार से यानी यहां से थोड़ा नीचे आती है तो वह सबसे पहले बिजनौर में प्रवेश करती है। यानी बिजनौर जो जनपद है उत्तर प्रदेश का, वहां पे प्रवेश करती है। और यहां पर इस नदी की कुछ सहायक नदी है। जैसे बात करें जो काफी प्रसिद्ध है वो है मालिनी नदी। और यह जो नदी है ये रावली घाट नामक स्थान पर जो बिजनौर में ही है वहां पर अपना संगम बना देती है। तो मालिनी नदी की बात करें तो कोरदार से होकर गुजरती है, जो बिजनौर में या रावली घाट नामक स्थान पर अपना संगम बना देती है। फिर थोड़ा और नीचे आने पर देखिए दोस्तों, जैसे हमने दूधातोली आपको डिस्कस कराया था, तो दूधातोली से नयार नदी निकलती है। तो उसी दूधातोली से एक प्रसिद्ध नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? पश्चिमी रामगंगा। क्या नाम है? पश्चिमी रामगंगा। और पश्चिमी रामगंगा यहां पर गंगा नदी से उत्तर प्रदेश में अपना संगम बना देती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो पश्चिमी रामगंगा है इसकी एक प्रसिद्ध सहायक नदियां है। वैसे तो और भी सहायक नदी है, जैसे गगास नदी और भी विनो नदी वगैरह और भी सहायक नदियां हैं, लेकिन यहाँ पर बात करते हैं जो यहाँ पर है जिस नदी का नाम क्या है? खो नदी। क्या नाम है? खो नदी। और यह खो नदी जो पश्चिमी रामगंगा है उससे अपना संगम बनाती है। तो ध्यान रखना, खो नदी किसकी सहायक है? पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदी है। और खो नदी भी कोरदार से होकर गुजरती है। तो यहां तक दोस्तों आपने देखा। अब बात करते हैं, यहां पर उत्तर प्रदेश में ही है फुलहर झील, जो आपको पीलीभीत नामक स्थान पर मिलेगा। और यहां से एक प्रसिद्ध नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है दोस्तों गोमती नदी।
और यह कैथी गाजीपुर नामक स्थान पर गंगा नदी से अपना संगम बना देती है। बहुत से स्टूडेंट केवल गाजीपुर लेकर याद करते हैं, लेकिन दोस्तों आपको स्पेशल नाम ध्यान रखना है, वह कैथी कैथी नामक स्थान पर अपना संगम बना देती है। और यही जो गोमती नदी है, इसी के तट पर एक प्रसिद्ध शहर है जिसका नाम क्या है, लखनऊ। कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि लखनऊ किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है। गोमती नदी कहां से निकलती है, फुलहर झील पीलीभीत नामक स्थान से निकलती है। और दोस्तों यही एकमात्र ऐसी नदी है जो आपको यहाँ पे गंगा नदी तंत्र में दिखाई देगी, जो मैदानी क्षेत्र से होकर गुजरती है। देखिए सभी जो नदी है या तो वो पहाड़ी क्षेत्र से निकलते या फिर हिमालय पर्वत या फिर नेपाल से आपको बहती हुई नजर आएगी, लेकिन जो गोमती नदी है ये एक झील से निकल रही है और मैदानी भाग से होकर निकल रही है। तो ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों यहां तक तो आपने देखा, यह है उत्तर प्रदेश की सीमा, यानी ये यूपी वाली सीमा है। अब यहां पर ये आगे बिहार वाली सीमा, कौन सी सीमा आ गई, बिहार जनपद वाली सीमा आ गई। अब जब बिहार जनपद वाली सीमा आ गई और बिहार के ऊपर आप सभी जानते हैं नेपाल है, उत्तर प्रदेश के ऊपर भी नेपाल है, तो देखिए यहां पर एक प्रसिद्ध नदी है काली नदी, जो उत्तराखंड में है, यानी जो काला पानी स्थान है वो उत्तराखंड का है। वैसे विवादित है नेपाल और भारत के बीच में, लेकिन काला पानी जो क्षेत्र है वो हमारा है, हमारा यानी उत्तराखंड भारत का है। और यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, शारदा है। जो काली नदी है इसे ही हम शारदा नदी भी कहते हैं। और नेपाल से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, करनाली नदी, और इसे ही क्या कहते हैं, घाघरा नदी भी कहते हैं। देखिए दोस्तों यह जो घाघरा नदी है, यह जो अपना संगम बना देती है, छपरा जो बिहार है वहां पर अपना संगम बनाती है। तो ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। तो यह चीजें तो आपने देख ली दोस्तों। अब थोड़ा और आगे बढ़ने पर, यानी जहां पर इन दोनों का संगम होता है, जो काली नदी और कर्नाली नदी का जो संगम होता है वो मल्लापुर नामक स्थान पर होता है, यानी उत्तर प्रदेश का मल्लापुर, वहां पे इन दोनों का संगम होता है। और फिर उसके बाद यह दोनों नदी घाघरा नदी के नाम से ही जानी जाती है। फिर थोड़ा आगे आएंगे तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा और आगे आने पर आप आ जाओ यहाँ पे नीचे, जो मध्य प्रदेश का जो अमरकंटक वाला जो क्षेत्र है, यानी यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है, यहां से एक प्रसिद्ध नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है दोस्तों सोन नदी। क्या नाम है, सोन नदी। और यह जो सोन नदी है ये पटना नामक स्थान पर, जो बिहार के पटना है, राजधानी है उनकी, वहां पर अपना संगम बना देती है। यहां से क्या प्रश्न बनते हैं, देखिए यहां से प्रश्न ऐसे बनते हैं कि ऐसी कौन सी नदी है गंगा की सहायक, जो कहां से मिलती है, उत्तरमुखी है। उत्तरमुखी यानी उत्तर की ओर मिलती है। देखिए यह जो नदी है ये उत्तर की दिशा की ओर मिल रही है। देखिए जो यहाँ पे आपको चंबल बेतवा दिखाई दे रही है, ये यमुना की सहायक है ना, लेकिन जो सीधा उत्तर की ओर मिल रही जो नदी है उसका नाम क्या है, सोन नदी। तो गंगा की एकमात्र उत्तरमुखी जो सहायक नदी है वो कौन सी है, वह कौन सी है, वह है सोन नदी। ऐसा प्रश्न बनता है। फिर जब सोन नदी से हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो नेपाल से ही एक नदी निकलती है, गंडक नदी। ध्यान रखना, गंडक नदी को पुराणों में सदा नीरा नाम से भी जाना जाता था। और यह जो गंडक नदी है, सोनपुर नामक स्थान या फिर हाजीपुर नामक स्थान, यहां पर अपना संगम बना देती है। अब कुछ स्टूडेंट ने अगर पहले पढ़ा होगा तो वह क्या सोचते हैं कि हाजीपुर में गंडक नदी अपना संगम बना देती है, और किसी ने सोनपुर भी पढ़ा है। तो देखिए दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि सोनपुर जो आपको क्षेत्र दिखाई दे रहा है वो यहां पे दिखेगा, यानी इस ओर पे आपको दिखेगा, और हाजीपुर की बात करें तो वह इस ओर दिखेगा, यानी दोनों सामने ही हैं। नदी के दोनों को क्या कर रही है, बांट रही है, और यहीं पर इन दोनों का संगम भी है। तो ध्यान रखना, यहाँ पर सोनपुर नाम आए या फिर हाजीपुर नाम आए, दोनों सही होंगे। तो गंडक नदी हो गया। फिर गंडक नदी के बाद नेपाल से ही एक प्रसिद्ध नदी निकलती है, और इस नदी का दोस्तों जो नाम है वह नाम है कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। शोक क्यों कहते हैं, शोक इसलिए कहते हैं कि यह जो नदी है ऐसी नदी है जो बहुत जो बालू होते हैं, मिट्टी होती है, रेत कंकड़ वगैरह होती है, अपने साथ बहा कर लाती है, यानी बहुत तेजी से बहने वाली नदी है, और बार बार अपना मार्ग बदलती रहती है। जब बार बार अपना मार्ग बदलेगी तो बाढ़ भी बार बार आएगी, और बार बार बाढ़ आने के कारण इस नदी में इसे बिहार का शोक कहा जाता है। और यह जो नदी है कहां पर,
कुर्सेला नामक स्थान पर, बिहार के कुर्सेला नामक स्थान पर गंगा नदी से अपना संगम बना देती है। तो देखिए दोस्तों, यहां तक आपने देख लिया है। अब दोस्तों थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर जैसे ये भारत का पूर्वी भाग हो गया, तो यहां पर जैसे गंगा नदी थोड़ा और आगे बढ़ी और यहां पर ये बांग्लादेश में प्रवेश कर गई, है ना। बांग्लादेश में क्या कर गई, प्रवेश कर गई। अब यहां पर एक प्रसिद्ध सहायक नदी है गंगा नदी की, जिसका नाम क्या है, महानंदा नदी है। देखिए जो महानंदा नदी है, यह दार्जिलिंग जो पश्चिम बंगाल है वहां से होकर निकलती है, फिर नेपाल में होकर गुजरती है और फिर पश्चिम बंगाल में आती है और फिर यहाँ पर बांग्लादेश के साथ बॉर्डर बना के ठीक बॉर्डर में गंगा नदी से अपना संगम बना देती है। इसके अलावा यहीं पर थोड़ा अगर पीछे जाने पर एक सहायक और भी है जो फुलवर नदी है, यह भी किसकी सहायक है, गंगा की सहायक है। तो देखिए दोस्तों, यहां तक आपने देखा बांग्लादेश में गंगा नदी प्रवेश कर गई है। अब जब यहाँ पे प्रवेश कर गई है तो यहाँ पर दोस्तों प्रवेश करने वाले स्थान से, यानी यहाँ पर जहां पर यह प्रवेश कर रही है, तो यहाँ पर यह एक अलग धारा में बढ़ जाती है। यहां से इसकी एक अलग धारा बना दिया जाता है गंगा नदी का, जिसे क्या कहते हैं, हुगली नदी के नाम से हम जानते हैं। और यह जो नदी है कहां पर, जो कोलकाता जो शहर है इसके तट पर बसी हुई है। ठीक है दोस्तों, और यहीं पर जो हुगली नदी है इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम क्या है, दामोदर नदी, जिसे पश्चिम बंगाल का शोक भी कहा जाता है। जैसे बिहार का शोक कोसी था, वैसे पश्चिम बंगाल का जो शोक है वो कौन सी है, दामोदर नदी, क्योंकि यह नदी भी बार बार अपना मार्ग बदलती है और फिर इस नदी में बार बार बाढ़ भी आती रहती है। तो यह चीजें दोस्तों आपने देख ली है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों कि जब यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे पद्मा नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, पद्मा नाम से। पहले जैसे कि यहां तक तो इसे गंगा नाम से जाना जाता है, और यहां से यानी जो इस मार्ग से यानी बॉर्डर से यह नदी पश्चिम बंगाल की ओर मुड़ गई है, यानी यहाँ की एक धारा पश्चिम बंगाल में लाया गया है और जिसे हम हुगली नदी के नाम से जानते हैं। और जब इसकी एक मुख्य धारा जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे हम किसके नाम से जानते हैं, पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर एक बहुत ही प्रसिद्ध सहायक नदी है और इस सहायक नदी का नाम क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे जान लीजिए कि यह ब्रह्मपुत्र नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी की एक प्रसिद्ध सहायक नदी है जिसका नाम है तीस्ता नदी, जो सिक्किम से आपको गुजरती दिखाई देगी। और यह जो नदी है तीस्ता नदी, यह बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी से अपना संगम बना देती है। तो देखिए दोस्तों, यहां तक आप समझ चुके होंगे। और बांग्लादेश में जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसे किस नाम से जाना जाता है, इसे जमुना नाम से जाना जाता है। तो पद्मा कौन सी हो गई, गंगा नदी हो गई, और जमुना कौन सी हो गई, जमुना हो गई ब्रह्मपुत्र नदी। अब थोड़ा और अगर हम बात करें तो यहां पर एक नदी और मिलती है जिसका नाम है मेघना नदी, और इसके आगे से यह जो नदी है यह मेघना नाम से ही जानी जाती है। और यहां पर फिर अपना क्या कर देती है, एक डेल्टा का निर्माण कर देती है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। देखिए दोस्तों, डेल्टा कुछ नहीं है, डेल्टा कहते हैं त्रिभुज को। डेल्टा किसे कहते हैं, डेल्टा कहते हैं त्रिभुज को, यानी त्रिभुज नुमा जो आकृति है उसे क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। जब यह नदी बनती है तो यह नदी एक त्रिभुज का निर्माण करती है, यानी इसकी धारा बढ़ जाती है, बहुधारा दिशा में बढ़ जाती है, तो यह एक त्रिभुज का निर्माण कर रही है। और यह जो क्षेत्र है काफी उपजाऊ होता है, क्योंकि सारी जो नदियां हैं वो क्या कर रही हैं, अपने साथ जो उपजाऊ मिट्टी है वो यहाँ पे लाती है और एक डेल्टा का निर्माण कर देती है, और बहुत उपजाऊ क्षेत्र यह हो जाता है। तो यहां तक तो ये चीजें हो गई। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है, यहाँ पर इस ब्रह्मपुत्र नदी में एक प्रसिद्ध जो यहाँ पर जो क्षेत्र बन रहा है, यानी एक द्वीप बन रहा है, यानी ये ब्रह्मपुत्र नदी है। और इस ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो यहाँ पर एक माजुली द्वीप बन रहा है जो बहुत प्रसिद्ध है। पूरे विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वो माजुली द्वीप है, और यह आपको असम में दिखाई देगा। तो यहां तक दोस्तों ये बातें हो गई। सुंदरवन डेल्टा की बात करें तो सुंदरवन डेल्टा आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे इसे यहाँ पे आप देखो कि यह सुंदरवन डेल्टा, यानी यहाँ पे जब गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी मिल गई तो यहाँ पे इस प्रकार का निर्माण करती है, यानी नदी बढ़ जाती है धाराओं में, और धारा में बढ़ जाने के कारण ये क्या करती है, त्रिभुज की आकृति का निर्माण करती है। देखिए आप देख रहे होंगे कि हर जगह में अलग अलग त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, तो इसे ही डेल्टा कहते हैं। और यह जो क्षेत्र होता है काफी उपजाऊ होता है।
तो देखिए दोस्तों, गंगा नदी तंत्र के बारे में यही बातें थी और यही काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं आपको नई वीडियो में। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि,